चलो 3 वर्ष का कितना दिया है 575। 3 वर्ष का दिया है 575 और कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कितना है 625। इन दोनों में अंतर कितने का हो गया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ये क्या निकलेगा यहाँ पे इनका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 50। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75। रेट निकालना है, ब्याज 75 हो गया इंटू 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 इंटू 3 वर्ष 0 0 0 0 5 3 15 थी 15 पन्नी 75 आर बराबर 5%। ठीक है। चलो बताओ इसका बताओ क्या आएगा। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। 4%। 4 वर्ष में यहाँ पे दिया गया है कितना हो जा रहा है 928 और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 992। इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है। तो इधर 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 12 में 8 गया 4 64। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का कितना निकल के आ जाएगा 32 रुपये ब्याज आ गया 1 वर्ष का। तो यहाँ पे 4 वर्ष की बात करेंगे तो 4 वर्ष में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 4 वर्ष का 128 रुपये। ये हमारा अमाउंट दिया गया है, ये हमारा ब्याज है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो 928 माइनस 128 आ जाएगा 800 रुपये। रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा ब्याज कितना है 128 इंटू हो जाएगा 100। प्रिंसिपल हमारा 800 रुपये है और समय हमारे पास 4 वर्ष है 0 0 0 0 8 चौक 32 हुआ। 32 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। आर का मान आ जाएगा 4%। ठीक है। चलिए आगे। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। $1210 हो जाता है मतलब वो अमाउंट दिया गया है उसका 3 वर्ष में रेट दिया गया है। तो पहले हम यहाँ से इसका प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ये 1250 रुपये अमाउंट दिया गया है, आपको पहले यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और प्लस ये 21 हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा 100। ये 1210 है, ये हमारा 1210 हो गया। इक्वल कितना हो जाएगा P इंटू 121 बटे कितना हो जाएगा 100। इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 रुपये। यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 1000 रुपये। अब ये कितने सालों में बोल रहा है कि 1350 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ से आपके पास से प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये और ये कितना हो जा रहा है 1350 रुपये। यानी आपको इसमें कितना ब्याज मिल जा रहा है 350 रुपये का ब्याज मिल जा रहा है। तो 350 रुपये का ब्याज हो गया। रेट यहाँ पे दिया गया है 7 और इंटू प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना है 1000 रुपये। 1 2 3 1 2 3 7 5 35 यानी कितना आ जाएगा 5 वर्ष में ये इतना हो जाएगा।
चलो आगे। कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। यहाँ भी दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है 1950 रुपये दिया गया है अमाउंट। कितने सालों में ये हो जा रहा है 6 वर्षों में। तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी होता है, कितना हो जाएगा 5 6 के 30 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ये हमारा 1950 हो जाएगा इक्वल P इंटू कितना हो जाएगा 130 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको काटेंगे, 13 एक कम 13, 13 पच्चीस 65, यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 1500 रुपये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। अब हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष का आपको ब्याज निकाल लो। तो यानी यहाँ से आपका जब SI निकालोगे 8 सालों का, तो 1500 रुपये है 8 सालों का। रेट कितना दिया गया है 5%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 0 0 0 0, 8 45 15 चौको 60, मतलब 600 रुपये 8 साल में ब्याज मिलेगा। तो ये 1500 रुपये जो है 600 रुपये ब्याज देने के बाद ये कितना हो जाएगा 2100 रुपये हो जाएगा। 15 चौको 60, 2100। चलो अब बताओ इसको। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह राशि क्या होगी। देखो, पहले 3 वर्षों के लिए 4% पे दिया जा रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि आपको देखो प्रिंसिपल P है, ये पहले कितने साल के लिए दिया जाता है 3 सालों के लिए, कितने परसेंट पे 4% पे। फिर वही राशि क्या है ना 5.5% पे दी जाती है, यानी वही राशि जो है, यानी यही राशि कितना 5.5% पे दी जाती है, और कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। तो ये जो आपका क्या प्राप्त हुआ ब्याज प्राप्त हुआ। इन दोनों में जो अंतर है ना वो 1800 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 1800 का है। तो यानी इसको जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12P बटे कितना हो जाएगा 100। इसको जब करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16, यानी 16.5P और बटे कितना हो जाएगा 100। और इन दोनों में जो अंतर है ना वो कितने का है 1800 का। बताओ निकाल लो इसको, कितना आ जाएगा 4.5P इक्वल कितना हो जाएगा ये 1800 और इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है। यहाँ पे क्या है P की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1800 गुणे 100 और नीचे कितना आ जाएगा 4.5, 0 और ये पॉइंट हट जाएगा। 45 से काटोगे तो 45 से कितनी बार में कट जाएगा ये 40 बार में, तो यानी P का मान कितना आ जाएगा 40,000। ये आ जाएगा, ये रुपए है 40,000। या इसी को जो मैंने फार्मूला बताया था तो ऐसे कर सकते हो। देखो राशि मूलधन निकालने के लिए यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए ब्याजों का अंतर, ये 1800 रुपये क्या दिए है ब्याजों का अंतर दिया है, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे समय तो एक ही दिया है, समय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेट दिया है रेट का अंतर करेंगे, तो 5.5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है। तो यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 600 और 15 चौको कितना होता है 60, कितना आ जाएगा ये 400, क्योंकि पॉइंट लगा है
तो ये कितना हो जाएगा 40,000। चलो कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो वह धन क्या होगा? बताओ भाई। देखो 2 वर्षों में ये हो जाती है कितना 900 रुपये, और 4 वर्षों में ये कितना हो जाती है 1200 रुपये। 1200 रुपये अमाउंट हो जाता है, यानी इन दोनों सालों में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष में कितना आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 300 रुपये। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास 150 रुपये, क्योंकि ब्याज हर साल इसमें क्या होता है? बराबर होता है। 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज कितना आता है? 300 रुपये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट में से अमाउंट आपके पास कितना है? 900 रुपये है। ब्याज को माइनस करेंगे 2 साल का 300 रुपये, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 600 रुपये। यही पूछा गया है। चलो आगे। ₹1200 की राशि किस दर पर 5.5/2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है? यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी? बताओ बताओ भाई, क्या आएगा? यहाँ पे देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया गया है? 1200 रुपये, और ये अमाउंट कितना हो जा रहा है? 1600 रुपये। मतलब आपको कितना ब्याज प्राप्त होता है? 400 रुपये का ब्याज। आपको देखो यहाँ पे 400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, इंटू क्या कर दिए? 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 1200 रुपये, और टाइम आपके पास कितना है? 5/2। 2 ऊपर हो गया, ठीक है। 0 0 0 0, 4 से काटेंगे 4 3 क्या हो गया? 12, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो अब कटेगा नहीं। 20 दूनी 40, 40/3, 40/3% क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए, मतलब इसमें हम 3% क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारी जो नई रेट आएगी ना, तो यानी 40/3 और प्लस कितना हो जाएगा? 3, मतलब कितना हो जाएगा? 49/3, इतनी % रेट हो गई। तो बोल रहा है तो राशि कितने रुपए हो जाएगी? मतलब अब इस रेट में आपको ब्याज निकाल लो उसी रुपए का। रुपए आपके पास कितना दिया है? 1200 रुपये। दर आपके पास कितना है? 49/3, और समय कितना है आपके पास? 5/2, और बटे में क्या हो गया? 100 हो गया। 0 0 0 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 दूनी 2 यानी 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी 490 रुपये आपको क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। तो कितना रुपए हो जाएगा ये बताओ? यानी यहाँ से 1200 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1690 रुपये, यानी 1200 प्लस 490 कितना हो जाएगा? 1690 रुपये आपको प्राप्त होगा। चलो आगे। चलो बताओ। सेठ करोड़ीमल ने एक किसान को 4 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 3.4% दर पर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर रुपए कर्ज दिया। यदि 16 वर्षों के बाद वह इतना रुपए ब्याज प्राप्त करता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था?
3.4% दर पर। नहीं बनेगा। देखो, सेठ करोड़ी माल, उसके पास मान लेते हैं पहले कितना है प्रिंसिपल, कितना है पी है, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए 2%, यानी पहले इस पी को यानी प्रिंसिपल को 4 सालों के लिए 2% लेता है, ठीक है। इतना उसको ब्याज प्राप्त होगा कि नहीं। अगले 5 सालों के लिए मतलब कितना हो जाएगा, P × 5, रेट कितना है 3.4, बाई कितना, इतना ब्याज प्राप्त होता है। अब ये बताओ टोटल वो कितने सालों के लिए देता है, 16 वर्षों के लिए। तो देखो यहाँ पे 4 साल हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9, कितना साल बचा हुआ है 7 साल। यानी फिर इसके बाद वो क्या करता है, इस P को 7 सालों के लिए किस रेट पर देता है 6% पर, बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसमें जो टोटल ब्याज प्राप्त करता है, ये टोटल क्या है हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा तो कितना 13,400 रुपये। तो यानी इसको ऐड करेंगे तो 8P/100 प्लस इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 को 20, 5 2 15 2 17, यानी 17P कितना हो जाएगा 100, और वह प्लस कितना हो जाएगा 6 7 42P बटे कितना हो जाएगा 100। और इसमें जो ब्याज उसको प्राप्त होता है तो 13,400 रुपये का, 13,400 रुपये का, ठीक है। ऐड करेंगे इसको तो देखो 42 8 कितना हो जाएगा भाई मेरे 50, और यानी 67/100 बराबर किसके हो जाएगा 13,400 रुपये। 67 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में 200 रुपये, यानी P जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। फिर से जा रहा है। चलो आगे 3,600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के समतुल्य है, तो वह राशि कितनी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास रुपए पहले कितना दिया है 3,600 रुपये, इसमें कितना परसेंट रेट है 7.5, कितने साल के लिए 6 साल के लिए। इसमें जो ब्याज प्राप्त होता है तो वही ब्याज आपको प्राप्त होता है, एक दूसरी राशि है, नहीं पता, निकालना है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, रेट कितना है 10%। ये दोनों के ब्याज क्या हैं, बराबर हैं, समतुल्य है, ठीक है। यहाँ से देखो 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और इसको 4 से काटोगे तो 4 नहीं कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 0 से ये पॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी क्या बचेगा 9 × 7 75 × 6 भाई कितना हो जाएगा P। गुणा करके देख लो, इसको निकाल लो, कितना आ जाएगा 6 9 54 और इंटू कितना हो जाएगा 75/P। बस इसका गुणा कर दो, निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, 6 का गुणा कर दो, 6 पंचे 30 3 और 6 7 42, 3 कितना हो जाएगा 45, इंटू कितना हो जाएगा 9, 0 आ जाएगा, 9 पंद्रह 45 की 5 हासिल 4, अन्य को 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 50 इसका क्या हो जाएगा, इतना रुपए हो गया। 4,050 40 50।
चलो बताओ आगे। इसका तो 23 का आया था। अच्छा ये किए थे क्या? चमन ने 5,000 रुपये एक सेठ से ऋण लिया। वह 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद ऋण को लौटा दिया और ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा एक पेन देता है, जिनके मूल्यों में 23:7 का अनुपात है। तो घड़ी का कीमत क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, ब्याज निकाल लो पहले, कितना ब्याज उसको प्राप्त दे रहा है। तो ब्याज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, मूलधन कितना है 500 रुपये है, रेट कितना है 12% है, सॉरी 5,000 रुपये है, और समय कितना है 5 साल है, बटे क्या हो गया 100, 0 0 0 0। देखो 12 पंचे 60 और 60 का गुणा क्या करेंगे 5 में, तो कितना 300, मतलब कितना ब्याज प्राप्त होगा उसे 300 रुपये का, नहीं तो 12 पंचे 60 3,000 का है कि नहीं। ये उसको ब्याज प्राप्त हो गया। अब ये ब्याज ना दे के वो क्या दे देता है, घड़ी और पेन दे देता है, यानी घड़ी दे देता है और पेन दे देता है, ठीक है। घड़ी और पेन का रेशियो कितना दिया गया है, ये 23 अनुपात कितना है 7 है। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस 3,000 में डिवाइड कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, एक 1,000 नहीं 100 आएगा, 1,000 थोड़ी आएगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, घड़ी की कीमत, तो घड़ी का रेशियो यहाँ पे कितना है 23 इंटू कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना 2,300 रुपये की घड़ी थी। हाँ चलो आगे। से लोन लिया, सेट को अंग्रेजी में भी सेट बोलते हैं, हिंदी में भी सेट बोलते हैं। कोई धनराशि 7/2 वर्षों में 950 रुपये तथा 25/4 वर्षों में 1,448 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? बताओ, निकालो आंसर। भाई 7/2 वर्ष में ये कितनी हो जाती है 950 रुपये, ठीक है। और 25/4 वर्षों में कितनी हो जाती है ये 1148 रुपये। तो यहाँ पे पहले देख लो कितने सालों का अंतर है, कितने सालों का अंतर है 11/4, मतलब 11/4, इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो 11/4 वर्ष में कितना अंतर, इधर कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना आ जाएगा 8 हो गया, यहाँ पे 14 में कितना जाएगा 5, 9 आ जाएगा, कितना 198। अब ये बताओ तो एक साल का जब ब्याज आप निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से 198 इंटू 4/11, 11 से काटेंगे तो 1 बार में 1 बार में आएगा कि नहीं, यानी 18 बार में, तो 18 चौक कितना हो गया 72, यानी एक साल का ब्याज कितना है आपके पास 72 रुपये। तो आप 7/2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, तो यानी 7/2 वर्ष का जब ब्याज निकालोगे तो यानी 72 के इसमें इंटू करेंगे तो बताओ 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 7 संग 42 की 2 हासिल कितना आया 4, और 7 21 4 कितना हो जाएगा 25, मतलब 252 रुपये 7/2 वर्षों में ब्याज प्राप्त होगा। अब आपको क्या निकालना है, धनराशि प्रिंसिपल निकालना है। तो बताओ यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो अमाउंट में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 950 माइनस 252 600,
₹98 प्राप्त होगा। सर ईयर में उसका मल्टीप्लाई क्यों होगी? अरे भाई ये 1 साल का ब्याज है, तो 7/2 वर्ष में इसमें ब्याज हर साल बराबर रहता है इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में। आप इसमें भी कर सकते हो, तो इसमें से माइनस करोगे। चलो आगे। इसका कोई शॉर्ट तरीका है? कोई धनराशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी? पहला देखो कितना 4 वर्ष दिया गया है। पहला दिया गया है कि 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना गुना हो जा रही है? 5 गुना, 5 गुना। फिर कितने वर्षों में बोल रहा है? कितने वर्षों में, यानी आपको T2 निकालना है। और कितना दिया गया है? 7 गुना, है ना। ये देखो, ये आपका क्या है? T1 है, और ये आपका क्या है? N1 है, और ये क्या है? N2 है। तो मैंने क्या बताया था बताओ? T1 अपॉन T2 बराबर क्या बताया था? N1 - 1 और N2 - 1, यही था ना। T1 कितना है? 4 है। T2 आपके पास निकालना है। N1 आपके पास 5 गुना है, 5 - 1 है, यही था ना। हाँ, अब बताओ इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/T2 और ये 4/6, यानी T2 कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। चलो फिर आगे। किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है यदि वार्षिक दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो बोल रहा है ना, यानी दर मतलब रेट जो है और टाइम जो है वो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो इन दोनों को मान लेता हूँ x, ठीक है। तो क्या बताना क्या है आपको? समय बताना है, ठीक है। समय आपको बताना है। तो समय जब आपको बताना है तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो 81% दिया गया, मतलब साधारण ब्याज जो है मूलधन का 81% है। ये 81% है। 81% का मतलब कितना हो जाएगा? 81 बटे कितना? 100। अब मैंने क्या बताया था? ये ब्याज है और ये क्या है? मूलधन है कि नहीं? तो बताओ आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो यहाँ से जब आप करोगे ना, तो यानी समय निकालना है। तो T बराबर क्या होता है? ब्याज आपके पास कितना है? 81 गुणे कितना हो जाएगा? 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 100। और समय कितना है? यहाँ पे T ही है, या x दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? T² बराबर 81 के, तो T का मान कितना आ जाएगा? 9। चलो आगे। बताओ किसी मूलधन पर 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि 1800 रुपये है।
यदि 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर ब्याज की राशि क्या होगी? मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, आपके पास प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल पी है, मतलब पी रुपए है आपके पास, R% में आप दे रहे हो इसे, ठीक है। तो पहले जब आप इसका SI निकालोगे ना, कितना यानी यहाँ पे देख लो, ब्याज दिया गया, SI दिया गया कितना रुपए, 1800 रुपये 12 साल में। तो यहाँ से जब आप मान लेते हैं कि पी निकाल रहे हैं, तो पी बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना है 12 साल है, और क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में 150। P इंटू R निकालेंगे, यानी मूलधन गुणे दर जो आपका निकल के आया है, दोनों का वैल्यू एक साथ 15,000 रुपये आया। इसके बाद बोला 4 वर्षों के बाद, मतलब वो टोटल 12 वर्षों के लिए दिया था, 4 वर्षों के बाद मूलधन को बढ़ा दे रहा है। तो मूलधन पहले P था, अब मूलधन हमारे पास 3 गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 3P हो गया, ठीक है। 4 वर्षों के बाद टोटल 12 वर्ष है, 4 वर्षों के बाद कितना वर्ष बचेगा, यानी टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं। अब यहाँ जब आप इसका SI निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 3P इंटू R इंटू T बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये P इंटू R की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 15,000 और गुणे कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 0 0, इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 गुणे 24, तो ये निकलेगा 3600 रुपये। चलो आगे बनाते तब तक। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया गया, नहीं आया। इधर देखो, आपके पास कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बढ़ा घटा रहा है। देखो मान लो पहले मूलधन कितना है उसके पास P, रेट कितना है R, टाइम कितना है T, ठीक है। राशि को 60% से अधिक, मतलब इसको कितना बढ़ा दिया, 60% से अधिक करेगा तो बताओ कितना हो जाएगा, यानी P इंटू 160 बटे कितना हो जाएगा 100 होगा। दर को 10% से कम, ये रेट है, रेट में क्या करेगा 10% से कम करेगा तो कितना हो जाएगा R इंटू 90 बटे 100। और समय को 25% से बढ़ा दिया, समय को क्या कर दिया 25% बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा T इंटू 125 बटे कितना हो जाएगा 100, हुआ कि नहीं। अब ये बताओ, ये नया प्रिंसिपल, नई रेट, नया टाइम, तो नया जब इसका ब्याज निकालोगे ना, यहाँ से जब आप इसका SI निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा P इंटू, मैं 0 0 काट दूँ क्या, काट दे, 25 पंचे 125, 2500 को 100। अब बताओ यहाँ पे अगर देखोगे ना तो कितना हो जाएगा 16 बटे 10 गुणे R इंटू 9 बटे 10 इंटू 5T बटे 4, अब पूरे के बटे क्या होगा 100। अब इनका जब ब्याज निकालोगे तो बताओ इसका ब्याज क्या निकलेगा इन तीनों का, यानी यहाँ से SI बराबर क्या निकलेगा
P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये निकलेगा। यही तो बोल रहा है ना कि पूर्व ब्याज मतलब प्राप्त ब्याज और पूर्व ब्याज में अनुपात, मतलब ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो बताओ ये वाला ब्याज कितना है आपके पास, P इंटू आर इंटू टी बटे कितना है 100, इन दोनों का अनुपात बताना है। 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, P आर टी मतलब यहाँ पे क्या बचा है 1, अब काट दो, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 बटे क्या बचा 5, 9 बटे 5 अनुपाते 1, तो मतलब 9 अनुपाते 5। सर जो 100 था वो नीचे क्यों गया, जैसे P इंटू 16/10 था, तो कहाँ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो उसके नीचे ही रहता है। किसके नीचे रहता है, उसी के नीचे तो है, ये पूरा बड़ा सामान है भाई मेरे। ये देखो आप ऐसे लिखते हो ना, अगर मान लो कि ये दिया रहता कि 15 रुपये दिया रहता 2 साल के लिए 3 वर्ष के लिए 3% तो क्या करते, 15 गुणे 2 गुणे 3 और बटे में क्या करते 100, ये करते ना। अच्छा मान लीजिए कि 3/2 वर्ष के लिए, तो 3/2 वर्ष के लिए है तो 15 गुणे 2 बटे 3/2, अब बटे में ये 100 आएगा। अब यहाँ से करोगे तो 15 गुणे 2 गुणे 3 और बटे में 2 गुणे 100 ये हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या है। ठीक है, चलो आगे बताओ। कोई धन 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यानी कोई आपके पास प्रिंसिपल है वो 15 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, 15 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज इतना लेता है, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल ये है 4 वर्षों के लिए ले रहा है कितना 4.5% बटे कितना हो गया 100। अगले 5 वर्षों के लिए 5.5, यानी पी को अगले 4 वर्षों अगले कितने 5 वर्षों के लिए कितना ले रहा है 5.5। शेष समय के लिए शेष कितना बचेगा बताओ, 5 4 9 कितना बचेगा 6 साल, यानी पी को फिर 6 साल के लिए कितना ले रहा है 7.5 ये ले रहा है। अब इसमें जो टोटल उसको ब्याज प्राप्त होता है वो कितना होता है 4,344 रुपये। तो पी का मान निकालना मतलब इन तीनों का योग किसके बराबर कर देना है 4,344 का। तो बताओ 4500 को कितना होता है 180 मतलब 18 पी बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस इसको करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 5 पचे 25 5 पचे 25 2 27 यानी 27.5 पी बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 पंचे 30 3 6 7 42 3 45 पी बटे कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितना है 4,344 रुपये। कर लो भाई, इन ऊपर को सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में जाएगा क्या
जोड़ लो कितना हो जाएगा? 80.5 80 सही है। पैंतालीस और 20 कितना हो जाएगा? 65। अब 65 में 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 90.5। अरे गलत बता रहे हो, 90.5। ठीक है। अब ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो और यहाँ एक 0 लगा दो। ठीक है। अब कुछ काट पीट दो भैया इसको, यानी p की वैल्यू निकालनी है। 5 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 5 एकम 5 4, 5 अठे 40, 5 एकम 5। ठीक है। और 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 200 रुपये। अब इस 181 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? यानी यहाँ आपका बचा है 4344 इंटू 200 और डिवाइड कितना है? 181। क्या पता है 24 बार में कटेगा? गुणा करके चाहे देख लो। 24 बार में। और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। चलो आगे बताओ। ₹11,000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो पहले भाग का 7% 4 वर्षों के लिए, दूसरे भाग का 10% 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात इतना है। तो आपको दूसरा भाग बताना है कितना है। सीधा सीधा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ₹11,000 है, 2 भागों में बोल रहा है तो एक भाग का x हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया? y हो गया। देखो पहले भाग में कितना रेट ले रहा है? 7% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। दूसरे में 10% 2 साल के लिए। बताओ यहाँ से जब आप इसका ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28x होगा क्या? और बटे में क्या रहेगा? 100। और यहाँ पे देखेंगे बताओ कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20y रहेगा कि नहीं? यानी 20y बटे कितना हो जाएगा? 100। अब इन दोनों में जो अनुपात है ना, वो कितने का अनुपात दिया गया है? 4:5। ठीक है। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बचा आपके पास? 28x बराबर हो जाएगा ना इसके अनुपात में। 28x बटे 20y बराबर किसके? 4/5 के। 5 से काटोगे तो 5 चौको 20, 4 से काटोगे 4 सत्ते 28। अब बताओ x/y आपको कितना आया? 4/7 आया कि नहीं? 7 4 कितना हो गया? 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा ना? आएगा। अब कितने % में बोला गया? दूसरा भाग क्या है हमारा? y मतलब क्या है? 7। तो कितना हो जाएगा? 7000।